अब एक 19 साल की स्टूडेंट अब घर में पढ़ाई कर रही थी। उसके बाद जैसे ही अब पढ़ाई करते करते उसके प्राइवेट पार्ट से अब ब्लीडिंग होने लगती है। लेकिन जैसे ही अब ब्लीडिंग होती है उसके बाद वो अपनी मम्मी को बुलाती है और वो सारी बात बताती है। उसके बाद उसकी मम्मी उसके पापा से बताती है। अब वहाँ से उसको फिर वो हॉस्पिटल लेके जाते हैं। उसके बाद जैसे ही वहाँ पे लेके जाते हैं, अब वहाँ पे जांच करते हैं। लेकिन जांच में जो खुलासा हुआ, आप सुनोगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, आपके होश फाख्ता हो जाएगी। तो आज की ये कहानी। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं रवि शर्मा हाजिर हूँ क्राइम की कहानी को लेकर। लेकिन आज की क्राइम की कहानी राजस्थान प्रदेश का एक जिला है चूरू, और इसी चूरू जिले में अब एक 19 साल की स्टूडेंट अब पढ़ाई किया करती थी। लेकिन अब वो घर पे जैसे ही पढ़ रही थी तभी उसकी तबीयत खराब होती है और उसके प्राइवेट पार्ट से अब ब्लीडिंग जैसे ही छूटती है। अब वहाँ पे सीधा उसको परिवार को पता चलता है तो मेडिकल लेके जाते हैं। लेकिन राजकीय भरतिया जिला अस्पताल में अब उसको आपातकालीन वार्ड में अब एडमिट कराते हैं। लेकिन जैसे ही वहाँ पे अब गायनिक वार्ड में उसको एडमिट कराते हैं। अब डॉक्टर की टीम अब उसकी जांच करती है आखिर इसको हुआ क्या है। उसके बाद जैसे जांच करते हैं, जांच आगे बढ़ती है और फिर अब डॉक्टरों को पता चलता है कि ये गर्भवती है। उसके बाद अब उसके परिवार को जैसे ही बताते हैं तो परिवार के होश फाख्ता हो जाते हैं। अब उसके पिता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। एक 19 साल की लड़की और वो पढ़ाई किया करती थी। उसके बाद अब सीधा लड़की से पूछताछ करते हैं। लेकिन उसकी तबीयत थोड़ा ठीक होती है तब उससे प्यार से पूछते हैं। उसके बाद लड़की बताती है कि मैं एक दिन, अब मेरे को एक व्यक्ति जो कि 2 महीने पहले अब उसको भूतिया बांस के एक कमरे में लेके जाता है और वहाँ पे कमरे में ले जाने के बाद वहाँ पे बंद कर देता है। और उसके बाद मेरे साथ वहाँ पे गलत काम करता है और मेरे साथ रेप करता है। उसके बाद ठीक 2 महीने के बाद अब लड़की अचानक घर पे पढ़ रही होती है और उसके बाद जैसे ही वहाँ पे पढ़ाई करते करते उसके एकदम पेट में जोर का दर्द होता है और दर्द होने के बाद उसके प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग होने लगती है। लेकिन जैसे ही ब्लीडिंग होती है तो फिर उसकी जो माँ होती है वो काम कर रही थी, तभी उसको एकदम से आवाज़ लगाती है और उसकी माँ आती है और देखती है। अब देखते एकदम से उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती क्योंकि उसके प्राइवेट पार्ट से काफ़ी खून बह चुका था। लेकिन जैसे ही एकदम चीखती है तो उसकी माँ, अब चीखने के बाद उसके पिता आते हैं और फिर उस लड़की की तरफ जैसे ही देखते हैं तो सीधा आनन फानन में उसको वो मेडिकल लेके जाते हैं और वहाँ पे उसको उपचार कराते हैं। उसके बाद जैसे ही लड़की ने ये सब बताया तो फिर उसके जो पिता वो सीधा अब पुलिस थाने जाते हैं और पुलिस थाने में जाने के बाद अब उस व्यक्ति के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराते हैं, मुकदमा दर्ज कराते हैं। उसके बाद अब वहाँ पे पुलिस मुकदमा दर्ज करती है और आरोपी की धरपकड़ तेज कर देती है। तो कैसे एक लड़की के साथ ये सब हुआ। लेकिन लड़की ने अब अपने पिता के सामने ये भी बताया कि जो 2 महीने पहले उसने, जो उस व्यक्ति ने अब वहाँ पे मेरे साथ उस कमरे में ले जाकर रेप किया था, उसने ये कहा था कि तुमने किसी को भी ये जानकारी दी या किसी को भी बताया, पुलिस के पास गए तो तुम्हारे परिवार वालों को जान से मार देंगे। लेकिन अब पढ़ने वाले स्टूडेंट के साथ अब रेप हो जाता है और वो भी अब भूतिया बांस के कमरे में। बहुत ही गलत हुआ। तो कहानी सुनाने का मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं। ये कहानी सुनाने का मतलब आप सतर्क रहें, सावधान रहें। तो कैसी लगी आज की कहानी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।